वेलकम टू सिग्मा क्लासेस। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पीछे की क्लास में मैंने 5-7 वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि नए वीडियो आने वाले से आप अपडेट होते रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि 1000 की राशि 5% और 8% की साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है। यदि कुल यहाँ ब्याज होगा, ठीक है, कुल जो है यहाँ क्या होगा, कुल SI 71 रुपया प्राप्त होता है तो 5% और 10% पर कितनी राशि उधार दी गई थी। सबसे पहले तो आप बनाए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि हम बिना इक्वेशन बनाए सोल्व करेंगे, लेकिन बता देता हूँ कि इक्वेशन से भी सोल्व किया जा सकता है इसको। जैसे क्या करते हैं हम कि 5% और 8%, 5 और 8 तो है। अगर इस पे x राशि उधार दिया गया होता तो इस पर कितना दिया जाता, 1000 माइनस कितना होता है x राशि, तो इस पर कितना 5% है, 5/100 और प्लस इस पर कितना है 8% है। दोनों को जोड़कर और दोनों को जोड़ देंगे और जोड़कर कितना करेंगे, टोटल 71 रुपया ब्याज है, 71 के इक्वल कर देंगे। तो जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो 5% पर और जो आ जाएगा और उसको 1000 से फिर माइनस कर देंगे तो 8% पर जो वैल्यू मिलेगा वो आ जाएगा। लेकिन हमें इक्वेशन नहीं बनाना है, इक्वेशन हमें नहीं बनाना है। आइए बिना इक्वेशन का हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं कि कैसे कर सकते हैं। भले ही आप इसको सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। इसको कैसे सोल्व करना है आइए अब जानते हैं इसको कि 1000 की राशि था, अगर सारा का सारा 5% पर दी गई होता तो कितना रुपया इसको मिलता। 5% 5/100 इंटू 1000 तो कितना हो जाता, 50 रुपीज़ इसको मिलता। अगर सारा का सारा राशि 8% पर दिया जाता तो 8% पर दिया जाता तो कितना हमको मिलता, 80 रुपया मिल जाता। लेकिन मिला कितना हमको, 71 रुपया मिला है, ठीक है। तो यहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाते हैं कि ये 50 रुपया का राशि था और कुछ 80 रुपया का राशि था और एवरेज में हमारा मिला कितना है, 71 रुपया मिला है, ठीक है। तो 71 रुपया मिला है तो हमको कितना हो गया, ये 9 रुपीज़ हो गया और ये कितना का हो गया, ये 21 रुपया हो गया। तो 7 से ये कितना और में 3 बार में कट जाएगा, ये 7 से 3 बार में और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा। तो हमारा राशि कितना आ गया, 3 और 7 के रेशियो में आ गया, अर्थात तो 3 और 7 के रेशियो में आ गया। तब हम इस राशि को 1000 को क्या करते हैं, 3 और 7 के रेशियो में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम तब तक साइड रख देते हैं और डिवाइड करते हैं। तो 1000 का राशि था और 1000 का राशि को हमको क्या करना है, 3 और 7 के रेशियो में आया था। तो पहला 5% पर कितना होगा, 3 और 7 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 300 रुपया दिया गया था। इसका मतलब 5% पर हमारा 300 रुपया राशि दिया गया था और 300 रुपया बच गया। तो 1000 का राशि था तो 300 माइनस कर देंगे तो 700 रुपया कितना पर
8% पर हमको कितना दिया गया था, 700 रुपया दिया गया था। ये तो हुआ कि मिक्सचर और एलिगेशन से हम सोल्व कर सकते हैं कि टोटल अगर 5% पे दी जाता, टोटल 8% पर दिया जाता और कंबाइन जो है SI हमारा दिया हुआ है 71 रुपया, तो हम सोल्व कर सकते थे। क्या इसको हम बिना इक्वेशन बनाए हुए, बिना एलिगेशन लगाए हुए भी सोल्व कर सकते थे? हम बिल्कुल कर सकते हैं। आइए अब उसको हम जानते हैं कि कैसे कर सकते थे। सारा का सारा राशि हम मान लें कि अगर 5% पर दिया गया होता तो कितना रुपया हमको मिलता, 71। सारा का सारा अगर 8% पर दिया हो जाता तो कितना मिलता, 80। अगर हम मान लें कि सारा राशि हमारा 8% पर दिया जाता तो 80 रुपया मिलता, लेकिन हमको दिया कितना, 71 रुपया दिया। 9 रुपया का कमी हो गया। क्यों 9 रुपया कमी हो गया? क्योंकि कुछ राशि जो है वो 5% पर दिया गया, इसलिए हमको ब्याज क्या हो गया, कम आया। अगर सारा का सारा 8% पर दिया जाता तो 80 रुपया होता, लेकिन 71 रुपया मिला। तो ये कितना प्रतिशत कमी हुआ है, 3% का कमी है। तो 3% का जो राशि है वो हमारा किसके इक्वल है, 9 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 300 के इक्वल हो जाएगा। तो एक राशि हमारा 300 आ गया, तो दूसरा 300 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 में 700 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था कि बिना मिक्सचर एंड डेलीगेशन लगाए हुए भी सोल्व कर सकते थे। क्या इसको और भी तरीका हम बताते हैं कैसे कर सकते हैं। क्या और भी तरीका इसमें लगा सकते थे? हाँ, लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ राशि क्या हो गया कि हमको 5% पर दिया गया था, ठीक है। कुछ राशि 8% पर दिया गया था, और जो 71 रुपीज़ जो है, ये 71 रुपीज़ है। तो 71 जो है वह टोटल कितना प्रतिशत है, 71 इंटू 100। अब 1000 का निकाल लेते हैं तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट। टोटल कंबाइन हमारा रेशियो कितना हो गया, 7.1 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। ये 2.1 हो जाएगा, 7 से 3 बार में, और ये 3 बार में। अर्थात हमारा राशि कितना भाग में बढ़ जाएगा, 3:7 में बढ़ जाएगा। तो 3:7 में बढ़ जाएगा, तो 7 और 3 10 हो गया। 10 1000 के बराबर है, तो ये कितना बराबर होगा, 100 के। इसलिए 3 कितना के, तो 5% की राशि पर 3 भाग, और 7% की राशि पर 7 भाग जो है 8% की राशि पर उधार दी गई थी। तो हम इसको निकाल सकते हैं, निकल जाएगा 300 रुपया, और कितना आएगा, 700 रुपया आ जाएगा, हमारा राशि आ जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन को हम 2-3 तरीक़ा से मेथड से हम सोल्व करके दिखाए हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चन आएगा हम किसी एक मेथड से सोल्व करेंगे। आप घर में प्रैक्टिस के लिए खूब प्रैक्टिस करें, और सारा का सारा मेथड जितना मैं बताया है, सारा का सारा मेथड से सोल्व करें, और इक्वेशन भी सोल्व करें। जो फर्स्ट मेथड जो इक्वेशन है, जो बेसिक मेथड है, उस मेथड से वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आप अल्टरनेट मेथड पर आएँ, जिससे हमें कैलकुलेशन कम करना पड़े। अगर हम इक्वेशन पर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें क्या होने लगता है कि इक्वेशन पर जब जाते हैं हम, तो हमें समय क्या होता है, बर्बादी होता है, समय ज़्यादा लगता है। इसलिए इक्वेशन कोशिश रखना है कि हमें नहीं बनाना है। सारा का सारा राशि क्या होता, अगर 8% पर दी गई होता तो 80 रुपया मिलता, लेकिन मिला कितना, 71 रुपया। 9 रुपया कमी हुआ कि क्यों 9 रुपया कमी होगा, कुछ राशि कम 5% पर दिया गया था, तो कितना प्रतिशत, 3% कमी है। तो 3 9 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो 100% कितने बराबर होगा, 300 रुपया।
तो 5% पर कितना हो गया, ये 5% पर 300 रुपया दिया गया, तो 8% पर कितना गया होगा, 1000, तो 700 रुपया इधर बच गया, 700 रुपया। ये इतना समय लगना था, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड में हम इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, घर पे आप खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ सके और डेवलप हो सके। ये सब कॉन्सेप्ट का एक अपर लेवल है जहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगर आप साधारण ब्याज अच्छे तरीक़ा से पढ़े होंगे, चैप्टर बुक बनाए होंगे, तो ये मेथड शायद आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। जो विद्यार्थी प्रारंभिक हैं, जिनको अभी पढ़े ही नहीं है कोई चैप्टर और पहला बार देख रहे हैं, तो उन्हें तो थोड़ा सा समय लगेगा कॉन्सेप्ट डेवलप होने में, लेकिन ज़रूर आप देखें और बनाएं ताकि समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि सारा 8%, 3100 रुपया है, 8% और 6% पर दी गई है और हमें 8% का मांगना है। तो हमें करना क्या है कि जब हमें 8%, दो राशि है, एक 6% पर और एक कितना है 8% पर, तो हमें निकालना किसका है 8%। जब 8 होगा तो हमको 6 से स्टार्ट करना, और जब 6% का मांगेगा तो 8% से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप मिक्सचर एलिगेशन भी लगा सकते हैं। तो बिना मिक्सचर एलिगेशन लगाए हम सोल्व करते हैं। जैसे 6%, 8% के राशि कितनी मांग रहा है, तो 3100 रुपया। इसको अब 6% पर अगर दी गई होता तो कितना लगता है, ये इसको हटा देते हैं पॉइंट पर परसेंट को, तो 186 रुपया। अगर सारा का सारा राशि क्या होता कि अगर सारा का सारा राशि हमको दिया गया होता है किस पर, सारा का सारा राशि अगर 6% पर दिया गया होता तो कितना मिलता, 186 रुपया मिलता, लेकिन हमको मिला कितना, 212 रुपया। तो कितना एक्स्ट्रा मिला था हमको 6, 12, 26 रुपया। 26 रुपया क्यों एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि कुछ राशि ज़्यादा परसेंट पर दी गई थी, इसलिए हमें 26 रुपया ज़्यादा मिला। अगर सारा का सारा राशि 6% पर दिया गया होता तो हमें 186 रुपया ब्याज मिलता, लेकिन हमें मिला कितना, 212 रुपया, अर्थात हमें 26 रुपया एक्स्ट्रा मिला। क्यों एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि कुछ राशि 8% पर दी गई थी ज़्यादा परसेंट पे, इसलिए ब्याज हमारा क्या हो गया, 26 रुपया बढ़ गया। 26 कितना परसेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ये हमारा 2%। तो 2% 26 के बराबर है, तो 1% किसके इक्वल होगा, 13 के बराबर होगा। इसलिए 100% किसके इक्वल होगा, 1300 के बराबर होगा। अर्थात 8% पर ये निकला किसका, 8%। अगर सारा राशि हम 8% से लेते तो हमको 6% का निकलता, तो 1300 रुपया हमारा हो गया, आंसर हो गया ये हमारा 1300 रुपया हमारा क्या हो गया, 6% पर दी गई थी। 15,000 रुपया की राशि 12%, 10% पर दिया गया है और कुल ब्याज 3344 रुपया मिलता है। 10% पर कितनी राशि निवेश की गई थी, तो 10% का मांगता है, तो हम ये क्या करें कि इसको हम 10% पे कितनी, तो हम सारा का सारा राशि मान लें कि हम 12% पे देगा, और 12% का मांगता है कि कितना राशि, तो हम 10% से शुरू करते हैं। तो 15,000 है, 15,000 का हमको 12% निकालना है, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 गुना 15 180 होता है, एक जीरो हो जाएगा, तो 180 और एक जीरो 1800 रुपया। लेकिन मिला कितना है, हमें मिला कितना है, 3300, 2 वर्षों के पश्चात हो, सॉरी 2 वर्षों के पश्चात है, तो 12 दूनी कितना मिलता, एक वर्ष का 1800 मिला, तो 2 वर्ष का कितना मिलता, 3600 रुपया। तो अब हम आते हैं कि 2 वर्ष का हमको कितना मिल गया, 3600 रुपया हमको राशि मिल गया। छत्तीस हम 12 को 2 वर्ष का निकाल लिए कि 2 वर्ष में कितना ऐसा दिया गया था, 3600 रुपया। 2 वर्ष में अगर हम सारा का सारा राशि 12% पर दी गई होता, तो दी गया होता तो कितना होता, 3600 रुपया, लेकिन हमको मिला कितना, 3344 मिला। कम मिला, क्यों कम मिला है, क्योंकि कुछ राशि 10% पर दी गई थी, तो कुछ कम है, तो कितना कम है, ये 6, ये 5, एक चला गया 33, ये 256 रुपया का क्या है, यहाँ कमी है। क्यों 256 रुपया हमको कम मिला है, यहाँ 3344 ही क्यों मिला, अगर सारा का सारा 12% पर होता तो 3600 रुपया मिलता, लेकिन हमको कितना मिला है, 3344 रुपया मिला है हमको। अर्थात कुछ राशि कितना हो गया, कम पे दी गई, कम पे दिया गया था। कितना कम पे दिया गया था, तो पहला था 12% है, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 24%, और दूसरा 10% है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 20, तो 4 वर्ष 4% का अंतर है, 4%
का कमी हो गया था, इसलिए 256 रुपया हमको क्या मिला, कम मिला। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? 64 के इक्वल, इसलिए 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 6400 के इक्वल हो जाएगा। 6400 हमारा कितना हो गया? ये 3 नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। 10,000 रुपया की राशि 8% और 10% पर दिया जाता है। औसत ब्याज दर 9.2 है। जब औसत ब्याज दर दिया है तब हम क्या करते हैं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा लेते हैं। हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नेचुरल होना है कि क्वेश्चन किस तरह से है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये हिट हो जाना चाहिए, जैसा क्वेश्चन है उस अनुसार से हम क्या करेंगे, उसमें आर्गूमेंट लगा देंगे। या नहीं तो आप लगा सकते हैं 8% सारा का सारा राशि, सारा का सारा राशि फिर 10% पर निकालें, फिर सारा का सारा राशि 9.2% पर निकालें, फिर मिक्सचर एलिगेशन अप्लाई कर दें। तो अगर रेट दिया है तीनों, तो हम क्यों नहीं रेट पर ही अप्लाई कर दें मिक्सचर एलिगेशन। तो क्या है कि कुछ राशि 8% है और कुछ राशि 10% है, और कंबाइन कितना है रेशियो? 9.2%। तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। तो ये 4 से 3 बार में और 4 से 2 बार में, अर्थात 2 और 3 के रेशियो में आ जाएगा। तो हमको दोनों भाग पूछ रहा है, तो अब हम 2 और 3 के रेशियो में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 किसके इक्वल है? एक 10,000 के। तो एक किसके इक्वल हो जाएगा? 2,000 के। एक 2,000 के, तो ये 8% पर कितना हो जाएगा? 4,000। और 3% पर कितना हो जाएगा? 6,000। ये 4,000 और 6,000, ये कितना हो गया? ये 8% पर और कुछ 10% पर, ये हमारा दोनों राशि हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,500 रुपया की राशि एक भाग साधारण ब्याज के 10% से और शेष भाग 7% से उधार दिया गया। 3 वर्ष में कुल 396 रुपया प्राप्त हुआ, तो 10% की दर से। 3 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना है? 10, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 30%। और अगर सारा का सारा राशि, तो ये कितना होता है? 21% हो जाता 3 वर्ष में। तो सारा का सारा 10% का मांग रहा है, तो हम ये मान लें कि सारा का सारा राशि 21% पर दिया गया होता। तो 1,500 और गुना 21/100, तो 00 कैंसिल हो जाएगा। 15 गुना 21 करना है। 15 गुना अगर यहाँ 20 होता तो कितना होता है? 15 में 300, लेकिन एक ज़्यादा है तो 15 ज़्यादा हो जाएगा। तो 300 कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 315 रुपया हमको मिला, लेकिन मिला कितना एक्चुअल में ब्याज? हम कि सारा का सारा राशि लेकर चले थे कि 7% पर, तो 300 मतलब 3 वर्ष में 21% हो गया। तो 21% पर तो 315 मिला, लेकिन मिला कितना? 396। क्यों 396 मिला? क्योंकि कुछ राशि हम 7% के दर से लेकर चले थे प्रतिवर्ष, तो कुछ राशि 10% है, तो 3 का अंतर है। तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 30 और 7 या 21, कितना? 9% का अंतर है। तो 9% के ब्याज में कितना अंतर है? कुछ राशि 9% जो है वो ज़्यादा पर दिया गया था, इसीलिए जो है ब्याज क्या हो गया? ज़्यादा मिला था। और हमको कुछ सारा राशि हम 21% निकाले तो कम आ गया। तो कितना कम आ गया? तो 6 था, तो 1 और ना 396 था, तो यहाँ बच गया 8। 81, 81 हो गया। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा 9 के इक्वल हो जाएगा। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा? 900 के। तो एक भाग अगर हमारा 900 आ गया, तो दूसरा राशि कितना हो जाएगा? टोटल 1,500 था, तो 900 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा एक राशि। तो 900 रुपया जो हमारा आया है, ये कितना है? टोटल का सारा किसके प्रतिशत पर है? ये 10% वाला है। कितना? 900 राशि, और 600 कितना हो गया? 7% वाला कितना हो गया? 600 राशि है हमारा आंसर आ गया। 16,000 रुपया 5% और 8% की दर से 3 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो 5% के दर से टोटल कितना हो गया? 15%। और इधर 8% के दर से कितना हो जाएगा? टोटल 24%। तो हमको मांग रहा है कि ए में अर्थात 15%, इस पर कितनी राशि दी गई थी? तो हम सारा का सारा मान लें कि 24% पर दिया गया होता। तो 16,000 आप गुना 24 कितना हो जाएगा? 100। 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 हो जाएगा। और 16 गुना 24 करना है हमको। तो 16 गुना 24 कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 4 16, 17 18 के 8 हासिल 16, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 4 16,
17, 18 के 8 हासिल 1, 2, 3, कितना हो गया 3840 रुपया। ठीक है, अर्थात सारा का सारा राशि ए पर 3840 रुपये, तो ए पर सारा का सारा राशि 4, 8 चौका 6 चौके 24 बचा 2, 6 दूनी 12, 4 16, 17, 18 के 8 हासिल 1, 3, 3840 रुपया। अर्थात 3840 रुपया, लेकिन 3840 ही दिया गया, अर्थात दोनों राशि हमारा क्या हो गया 3 वर्षों के लिए 8 दिया 24 और 5 दिया 15%। तो सारा का सारा राशि यदि 15 से निकाल रहे हैं, नहीं 15 से नहीं निकालना, ए का मांग रहा है तो हम बी का लेकर चलेंगे, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। और 16,000 रुपया है हमारे पास, क्वेश्चन में हो सकता है 16,000 रुपया है, और इस सारा का सारा राशि कितना 8 या 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष में 24% है, तो 24 का 16,000, 16,000 हो जाएगा, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 24 और 16, 24 2, 3840 रुपया आ जाता है। और सॉरी ठीक है, हमको थोड़ा सा पढ़ने में मिस हुआ कि यहाँ 3840, हम इसको 3840 नहीं 3880 है ब्याज। ठीक है, तो ब्याज कितना है हमारा, अगर सारा का सारा 24% पर हम दे देते 24% पर, तो कितना हमको मिलता है 3840, और हमको ब्याज दिया है कितना 3880, 3880 अर्थात 40 रुपया का अंतर है। तो 40 रुपया का अंतर क्यों है, क्योंकि ब्याज में कितना का अंतर है, ब्याज में हो गया 3840 और 3880, 40 रुपया का अंतर है। तो प्रतिशत ब्याज में कितना का अंतर है, 3% का अंतर है। तो 3% का अंतर हो जाता है 3 3 9, तो 3% का अंतर है, तो 3% का अंतर है 24 में, तो 1 में कितना हो जाएगा 8, इसलिए 100 में कितना हो जाएगा 8,000, और इसका 3 है तो 8 दिया 24,000। ठीक है, ठीक है, सारा का सारा राशि सारा का सारा राशि क्या था कि इसमें सारा का सारा राशि 24% है, और 3 वर्ष में 8 का 24 और 5 का 15 हो गया। सारा का सारा राशि अगर 24% पर हम लगा देते तो कितना होता था 3840 रुपया, लेकिन हमको दिया कितना है 3480। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 360 का अंतर आ जाएगा। 360 रुपया हमको ज़्यादा मिल गया। क्यों ज़्यादा मिला, क्योंकि कुछ राशि ज़्यादा प्रतिशत 8% पर दिया गया था, अर्थात 3 वर्ष में 24 और 3 वर्ष में 5 जो है गया 15 हो गया। तो ये दोनों का अंतर कितना 9%। तो 9% जो है वह किसके इक्वल है हमारा 360 के इक्वल है। 1% किसके इक्वल होगा 40 के, इसलिए 100% किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 4000 के लिए 4000। तो 4000 हमारा ये रहा आंसर, डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4000 रुपया की राशि है, 8% की दर से मांग रहा है कि कितना उधार दिया गया था। तो हम मान लें कि सारा का सारा राशि 10% पर दी गई होता, तो 10% पर दिया गया होता तो 400 रुपया मिलता, लेकिन मिला कितना 352 रुपया मिला है। 48 रुपया कम मिला, क्यों, क्योंकि कुछ कम प्रतिशत पर कितना 8% पर दिया गया था, 10 से कितना प्रतिशत का 2%। 2% किसके इक्वल है 48 के, तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा 24 के, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा 2400 रुपया। ये हो जाएगा हमारा ये सी नंबर आंसर हो जाएगा।
5,000 रुपया क्या दिया गया है कि 4 और 5% 2 वर्ष के लिए दिया गया था, तो 4% है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 8%, 5% 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों तो कुल ब्याज कितना 440 रुपया मिलता है, तो राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा, हमको दोनों निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, तो सारा का सारा राशि हम 10% पर अगर दे देते तो कितना हो जाता, हमको मिलता 10% पर दे देते तो 500 रुपया मिलता, लेकिन मिला कितना 440 रुपया। 60 रुपया का अंतर है, क्यों, क्योंकि कुछ राशि जो हमारा 2% कम पर दिया गया था, 2 वर्ष में कितना हो गया 2% आ गया, 2% का कमी हो गया, तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा। ये 1% 30 के इक्वल, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 3,000 के इक्वल हो जाएगा। अर्थात राशि हमारा कितना आ गया, 5,000 का राशि है, तो एक भाग हमारा कितना आ गया, 10% सारा का सारा लगाए थे, तो ये 8% वाला 3,000 आ गया, और चाहे तो बच कितना गया 5,000 में 2,000, 2,000 इस पर लगाया था, तो 3 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह का और सारा क्वेश्चन है आगे, PDF लिंक में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके और प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और इसी तरह से आगे और फिर हम नेक्स्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर का लेकर आएंगे, अच्छे क्वेश्चन को, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा। तो तब तक के लिए बाय, ठीक है, थैंक यू। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरा नए वीडियो से आप अपडेट हमेशा होते रहेंगे, कौन सा नया वीडियो आ रहा है। और आप घर में खूब प्रैक्टिस करें, खूब मेहनत करना है, ताकि एक अच्छा स्कोरिंग हम मैथ में कर सकें।